नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार सक्सेना। आप देख रहे हैं BACM लाइव न्यूज। आइए चलते हैं आज की ताजा खबर पर। भीषण गर्मी के चलते अब यूरिन यानी मूत्र संबंधी बीमारियों के बढ़ रहे तेजी से मामले हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में डिहाइड्रेशन और किडनी स्टोन के मामलों में करीब 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह शरीर में पानी की कमी है, जिससे यूरिन से जुड़ी कई बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए बुलंदशहर में फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा की ओर से एक विशेष यूरोलॉजी ओपीडी का आयोजन किया गया, जहां मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया गया। इस ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे और विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ली। डॉक्टरों के अनुसार गर्मी के मौसम में यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन और ब्लैडर से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में। इस दौरान डॉक्टरों ने आधुनिक तकनीकों और लेजर सर्जरी के जरिए इलाज को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने की जानकारी भी साझा की। गर्मी में पानी की कमी से किडनी और यूरिन से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और समय समय पर जांच करानी चाहिए। फोर्टिस हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने ये भी कहा कि बुलंदशहर जैसे क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि मरीजों को दूर दराज के शहरों में जाने की जरूरत न पड़े। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें और समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें। हाईवे बन गया है तो इतना कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। यहाँ पे वैसे और भी डॉक्टर्स हैं जो यूरोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि रोबोट की सुविधा नहीं है। मरीज तो यहाँ भी हैं रोबोट के, तो उन लोगों को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हिच होती है कि बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बिल तो नहीं बैठा दिया जाएगा। तो इसलिए हमारा मेन होता है कि हम यहीं पर आपको वो सुविधाएँ प्रोवाइड करा सकें जिसके लिए आपको इतनी दूर ना आना पड़े। अगर ज़रूरत हो तभी आए। डॉक्टर विनय हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं यूरोलॉजी विभाग के। ये हर ऑल्टरनेट वेडनेसडे पे यहाँ ओपीडी की सुविधाएं देंगे नोवा हॉस्पिटल में। आप परिचित हैं नोवा हॉस्पिटल से। वहाँ पे जो भी स्टोन, प्रोस्टेट, किडनी ट्यूमर, ब्लैडर ट्यूमर के मरीज हैं वो ये सुविधाएं ले सकते हैं। एंड थैंक यू आप लोग सब लोग यहाँ पर हमारे लिए उपस्थित हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पर किफ़ायती, सही और बेहतर इलाज दे पाएँ, क्योंकि मरीज वंचित रह जाता है जब वो शहर का मरीज होता है और वो मिसगाइड होता है कई बार कि ये इलाज जो सही मिलना चाहिए उसे मिल नहीं पाता। तो इस पर्पज़ के लिए हम अपनी सुविधाएँ यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं, जो किडनी ट्यूमर के पेशेंट्स हैं, ब्लडर, प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारियों के पेशेंट हैं, जो जटिल केस हैं, जिन चीज़ की सुविधाएं यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं हैं, उनको सही रास्ता दिखा सकें और उनका सही इलाज कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। बुधवार ऑल्टरनेट वेडनेसडे ओपीडी यहाँ पर नोवा हॉस्पिटल में स्टार्ट करेंगे एंड वी होप कि जहाँ यहाँ के पेशेंट्स हैं उनको बेहतर से बेहतर सेवाएं मदद करें। और जो भी टेकिंग केयर हम यहाँ दे सकते हैं वो हम यहाँ दें। बाकी मैं डॉक्टर पीयूष सर से और डॉक्टर विनय राय सर से अनुरोध करूँगा कि वो इस पर कुछ प्रकाश डालें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि मैं और डॉक्टर विनय, हम लोग फोर्टिस नोएडा में यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के डॉक्टर्स हैं। हमारे पास बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो बेचारे बुलंदशहर से आते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन के बाद आने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो हमारे यहाँ ओपीडी शुरू करने का लक्ष्य है कि हम उन पेशेंट को यहीं पे ये सेवाएं दे सकें, पहला। दूसरा, बुलंदशहर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे किडनी कैंसर्स है या प्रोस्टेट कैंसर हैं, जिनको ऑपरेट करने के लिए रोबोट की जरूरत है, वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट है, तो हम उन पेशेंट्स को सही डायरेक्शन में सही सलाह दे सकते हैं। और बहुत से मरीज होते हैं जिनको समस्याएं होती हैं, लेकिन वो बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ अपने वर्क शेड्यूल ऐसा है कि जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं आ पाते, या लोगों के मन में खौफ होता है कि वो बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ खर्चा ज़्यादा आएगा, लूट लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। The purpose of this OPD mainly is to
सेग्रीगेट दीज पेशेंट्स कि जिन लोगों को अस्पताल में आने की जरूरत नहीं है उनको ये सुविधा यहीं पे मिल जाए। क्या खर्चा आता है किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा लगभग 8 लाख के आसपास आता है। रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा लगभग 10 लाख के आसपास आता है। डॉक्टर साहब, नोवा हॉस्पिटल के अंदर जो ओपीडी चालू की जा रही है किस दिन रहेगी और समय क्या रहेगा? ये ओपीडी 1 एंड 3 बुधवार को सुबह 11 से 2 बजे के बीच में की जाएगी। डॉक्टर विनय जो हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट हैं वो यहाँ आके मरीजों को देखेंगे और उनका इलाज करेंगे।